हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड की तरफ से जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी आया है, उसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहे और अंत तक बने रहे। और ये जो वैकेंसी है, जो जेएसएससी इंटर लेवल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो यस, इसमें यस करना है आपको। और फिर यहाँ नेम ऑफ़ कैंडिडेट हम अपना डाल देते हैं यहाँ। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ मैंने जो आपका जन्म का साल महीना वो यहाँ डालना है, तो यहाँ अपना केस में डाल देते हैं यहाँ। फिर यहाँ नीचे आपको अपना यहाँ ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा डालना है। ये कैप्चा आपको यहाँ ठीक से डालना है, जो स्मॉल कैपिटल जैसे दिया हुआ है आपको वैसे ही कैप्चा को भी डालना है। फिर यहाँ उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन मैंने जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बता दिया है, फिर यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ प्रोसेस्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जो देखिए पहले भरे थे आर यू एन इंडियन सिटीजन, ये यस किया हुआ है, तो इसको यस ही रहने देना है। फिर आर यू लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड, कि आप लोकल रेजिडेंस है झारखंड के, तो यस, हम लोकल रेजिडेंस है झारखंड के। फिर यहाँ सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेजिडेंस, आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहा है। फिर आपको यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी, आपको यहाँ अपना कैटेगरी चूज़ करना है कि ओबीसी से हैं या आप एसटी से हैं या एससी से हैं। फिर यहाँ डू यू बिलोंग टू पीजीटी मैंने प्राइमिटिव ट्राइब ग्रुप से हैं, तो यहाँ हम नो हैं, तो इसलिए नो कर देते हैं। फिर यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ आपको भी नो करना है। यदि आप विकलांग नहीं है तो नो कीजिएगा, यदि आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्या आप अभी नौकरी में कार्यरत हैं, तो यहाँ में भी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो इसलिए हम नो करेंगे यहाँ। फिर यहाँ आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, कि आप स्पोर्ट कोटा से पास हुए हैं, मैंने ये स्पोर्ट कोटा मैंने एक खेल है उससे, कि आप उसके थ्रू से पास हुए हैं, तो उसके थ्रू से हम पास नहीं हुए हैं, तो इसके लिए नो कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पेपर टू लैंग्वेज, जैसे पेपर टू लैंग्वेज आपको नोटिफिकेशन में दिखाया गया होगा, पेपर टू लैंग्वेज में हिंदी है, संताली है, उर्दू है, तो आपको जो अपना पेपर टू लैंग्वेज रखना है वो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। तो हमको अपना पेपर टू लैंग्वेज इंग्लिश रखना है, तो यहाँ अपना इंग्लिश चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ वैसा ही है, ईमेल आईडी भी डाला हुआ है, तो यहाँ सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको वैकेंसी टाइप में यहाँ रेगुलर पर ही आपको क्लिक करके रहना है। और पोस्ट सिलेक्शन 1, ये आपको अपना पोस्ट सिलेक्शन करना। यहाँ पहला पोस्ट, इसमें दो तरह का पोस्ट है, एक लोअर डिवीज़न क्लर्क है और एक तो स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट है। आप जब दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं कि लोअर डिवीज़न क्लर्क पर भी और स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट पर भी, तो यह तीसरा ऑप्शन जो दिया गया स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन 1, तो इसमें आपको 8 पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो हम इसमें पहला वाला में ये डाल देते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क एंड अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर दूसरा में हम लोअर डिवीज़न क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अकाउंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पर क्लिक करना है। फिर पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन 3, फिर इसमें हम लोअर डिवीज़न क्लर्क डाल देते हैं।
फिर यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन 4, इसमें सिलेक्शन 4 में स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट डाल देते हैं। और यहाँ जो डिपार्टमेंट सिलेक्शन है इसमें आपको 8 डिपार्टमेंट डालना है। तो जैसे हमको इसमें पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। ये 8 डिपार्टमेंट इसलिए आपको डालने बोल रहा है कि यदि आपका पहला डिपार्टमेंट में जॉब नहीं लगा तो आपका दूसरा डिपार्टमेंट जॉब लगेगा, दूसरा में नहीं लगा तो तीसरा में लगेगा, तीसरा में नहीं लगेगा तो चौथा में लगेगा, इसलिए यहाँ 8 को प्रेफरेंस डालने बोल। तो यहाँ डिपार्टमेंट प्रेफरेंस 2 में हम यहाँ डाल देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस 3, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी। इसमें डिपार्टमेंट 4 में डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी, इसमें भी वही रहना देता है। फिर इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। फिर यहाँ जो डिपार्टमेंट 6 है तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर डिपार्टमेंट 7 प्रेफरेंस में डालना है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर डिपार्टमेंट रेफरेंस 4 में यहाँ डाल देना डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद आपको सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका फुल नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ फादर नेम डालना है आपको। फिर यहाँ अपना मदर नेम डालना है। फिर यहाँ आपको मैरिटल स्टेटस क्या आप शादी है शुदा हैं या शादीशुदा नहीं है, तो यहाँ हम अनमैरिड कर देते हैं, अनमैरिड शादीशुदा नहीं है। फिर यहाँ आपको आपका आधार नंबर डालना है जो 12 डिजिट का होता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। यदि आपके चेहरे में गले में कोई मार्क्स है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, और नहीं मार्क्स है तो यहाँ नो मार्क्स कर दीजिए, नो मार्क्स। फिर यहाँ सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कॉन्टैक्ट मोबाइल दिखाया जाएगा, ईमेल आईडी दिखाया जाएगा, एड्रेस दिखाया जाएगा। तो यहाँ आपको एड्रेस का सेक्शन में अपना एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ एड्रेस डाल दिए। फिर आपको यहाँ सिटी का सिलेक्शन करना है। सिटी आपको यहाँ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वही सिटी डालना है यहाँ। फिर यहाँ स्टेट, आप कौन से स्टेट से है तो आपको यहाँ स्टेट भी चूज़ कर लेना है अपना। फिर डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है। तो यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ फिर यहाँ आपको आपका पिन कोड डाल देना है यहाँ। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर यहाँ सेम एज करेंट एड्रेस, मैंने जो पहले ऊपर में जो एड्रेस डाले यहाँ और करेंट एड्रेस सेम है, इसलिए यहाँ टिक मार्क कर देना है। तो वही एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। फिर नीचे जाना है, फिर सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ क्वालिफ़िकेशन मांगेगा कि 10th में क्या आप कौन से स्टेट से पास हुए हैं। तो यहाँ जो भी स्टेट है वो स्टेट का नाम लिखना है। यहाँ ईयर ऑफ पासिंग भी लिख देना है कि आप किस साल में पास हुए, बोर्ड में किस बोर्ड से लिए थे, CBSE बोर्ड से या झारखंड बोर्ड से। फिर मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स 500 का होता है तो यहाँ 500 था मेरे केस में। और ये हम कितना लाए थे वो मार्क्स ऑफ 10 में लिखना है, और परसेंटेज भी यहाँ बता देना है। फिर यहाँ 12 बताया, 12 फिर यहाँ स्टेट का ऑप्शन दिया है। यहाँ स्टेट का ऑप्शन इसलिए दिया है कि बहुत कोई 10th अलग डिस्ट्रिक्ट से पढ़ता है या अलग स्टेट से पढ़ता है, फिर 12th अलग स्टेट से पढ़ लेते हैं, इसलिए यहाँ आपको 2 बार सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है। फिर यहाँ फिर ईयर ऑफ पासिंग डालना है। फिर यहाँ बोर्ड इंस्टीट्यूट नेम डालना है। फिर यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितना था, फिर मार्क्स कितना लाए आप। फिर यहाँ सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म शो करेगा, आपने जो एप्लीकेशन भरा था यहाँ शो करेगा।
तो यहाँ नीचे देखिएगा 2 ऑप्शन शो करेगा, एक मॉडिफाई, एक प्रोसेस टू पेमेंट। तो यदि जो आपने कोई गलती किया है तो ये मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप जो पीछे गलती की है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में हम कोई भी गलती नहीं किए हैं, तो यहाँ जो चेक बॉक्स है उसको टिक कर देते हैं, फिर नीचे प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ बताया है द पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 21 जुलाई 2024, प्लीज़ विजिट द पोर्टल आफ्टर दैट एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो आपका पेमेंट फ़ी है वो आपका 21 जुलाई के बाद काट लिया जाएगा, लेकिन आज मेरा 22 जुलाई हो गया तो अभी तक यहाँ ओपन नहीं हुआ है पेमेंट करने का। लेकिन जब यहाँ ओपन हो जाएगा तो हम इसका पार्ट 2 बना के माध्यम से हम आपको बता देने वाले हैं। तो आपको ये जो जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो धन्यवाद भाइयों।